नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजी नोटिफाई का गूगल शीट एड ऑन आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और इसको आप कैसे बिजनेस में यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन के लिए, यानी गूगल शीट ऑटोमेशन के लिए। सबसे पहले आपको एक स्प्रेडशीट बनानी होगी, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है अपना एक अकाउंट। मैं चला जाता हूँ शीट में और यहाँ से मैं एक न्यू स्प्रेडशीट बना लेता हूँ। मैं इसका नाम को भी कुछ भी दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ बिजी नोटिफाई डेमो। ठीक है, सॉरी, डेमो यहाँ लिखा गया, इसको मैं हटा देता हूँ। इसका बिजी नोटिफाई नाम रख देते हैं हम। ठीक है, शीट बनाने के बाद में हमें जाना है एक्सटेंशन में, हमें जाना ऐप स्क्रिप्ट के अंदर और हम यहाँ से ऐप स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक तो कोड डेट डॉट जीएस। ठीक है, तो कोड डॉट जीएस में ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये कॉपी पेस्ट करना है हमें। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको बिजी नोटिफाई डेमो। ठीक है, अब ये होने के बाद में इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में हमें देखिए यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके हमको एक स्प्रेडशीट और ऐड करनी है। ठीक है, इसका नाम देंगे हम एपीआई और हिट इंटर कर देंगे। जैसे ही आप हिट इंटर करेंगे तो वो जीएस खुद ही लिख देता है। हम दोबारा यहीं पे आएंगे और हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये एपीआई डॉट जीएस वाली शीट है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वापस इसी शीट पे आएंगे और इसको यहाँ पे हम करके इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये डेटा तो सेव कर दिया। अब हमें इतनी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सॉरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें दोबारा यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमें टोकन जो है हमारा डालना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट का। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ से आप टोकन कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन के नीचे आएंगे तो आप टोकन यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने टोकन मेरा कॉपी कर लिया। तो ये जो टोकन है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद में मेरे कंपनी कोड, जो मेरी कंपनी बना रखी है मैंने, उसका मुझे कंपनी का कोड भी डालना पड़ेगा। तो आपकी कंडीशन में अगर आपको याद है तो आप कंपनी कोड डाल सकते हैं। देखिए मेरी कंडीशन में है COM0002, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ COM0002। तो बस मुझे यहाँ पे 2 करना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो है मेरा वो 2025 ही अभी चल रहा है, तो यही रखने दूंगा। बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर। ये कॉन्फ़िगरेशन को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के बाद में मैं शीट पे गया। अब शीट आईडी, तो ये देखिए ये मेरी शीट आईडी होती है। शीट आईडी निकालने का सीधा तरीका है, ये जो डी है, डी के बाद में जो ये स्लैश आ रहा है, इसके बाद से ये एडिट के पहले तक ये हमारी शीट आईडी होती है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे पहले कस्टम क्वेरीज के अंदर। ठीक है, कस्टम क्वेरीज के अंदर आप अपनी खुद की ऑन क्वेरी भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आप डेटा गेट करने की क्वेरी लगाते हैं, वो आपकी ऑन क्वेरी भी आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ कुछ भी नाम बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो बल्क में क्वेरी को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो क्वेरी मैंने लिखी हुई है। तो अभी जो मुझे शीट पे चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट की लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में मुझे चाहिए कस्टमर लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में मैं ले लेता हूँ सेल रजिस्टर, क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ, मैं इतनी इंपोर्ट करूंगा मैं। चलो ठीक है, परचेज रजिस्टर भी ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर ली और यस इंपोर्ट। अब मैं जैसे ही इंपोर्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक ये देखिए ये सारी क्वेरी मेरी बल्क में क्रिएट हो गई। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको रन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं एक बार रन करके देख लूंगा कि मेरा डेटा आ रहा है कि नहीं। देखिए मेरा डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। अब मैं शीट की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो शीट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे अगेन जाना है गूगल वाले मेन्यू में। ठीक है, तो हम जाएंगे इंटीग्रेशन में, गूगल में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे शीट कॉन्फ़िग में। और शीट कॉन्फ़िग में हमें यहाँ पे एक नई कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी। सबसे पहले हम शीट का नाम दे देते हैं, क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ तो मैं वही लिखूँ। यहाँ पे मैं डेमो ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये डेमो लिख दिया मैंने। और वो जो शीट आईडी हमने वहां से कॉपी करी थी, जो शीट आईडी हमने यहाँ से इसके पहले ये जो इस स्टेप में जो हमने ये कॉपी करी थी, यही जो शीट आईडी है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, इसको मैंने एक्टिव रहने दिया। अब देखिए ये पूछ रहा है यहाँ पे नीचे कि पर्टिकुलर इस शीट के अंदर आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए। ठीक है, आप अलग अलग शीट पे अलग अलग डेटा भी ले सकते हैं। आप मल्टीपल शीट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में मुझे सारा डेटा इसी शीट पे चाहिए, तो मैंने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया और इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद में आपको एक बार डैशबोर्ड में आना है और कैशे जो है वो क्लियर कर लेना। होता क्या है, कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन जो है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं होती और कैशे के अंदर ही रह जाती है। तो हम दोबारा आते हैं, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, शीट के अंदर आते हैं। अब शीट के अंदर हम जैसे इसको यहां से रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद में आपको एक कस्टम मेन्यू शो होगा बिजी नोटिफाई के नाम का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बिजी नोटिफाई के नाम का मेन्यू शो हो गया। तो इसको हम यहाँ से रन करेंगे। रन करने जब आप पहली बार रन करेंगे तो देखिए इस टाइप का एक पॉपअप आएगा जब आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे। मैंने इसको यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद में आपको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी ऐप स्क्रिप्ट को रन होने के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज है, देखिए यहाँ पे वो 79 मेरे से पूछ रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो है गूगल जो है प्रोटेक्ट करता है, तो 1-2 मिनट का समय लगेगा। मुझे वो फोन ढूंढना पड़ेगा, ये जहाँ पे लॉगिन है।
वेरीफाई कर लिया मेरा अकाउंट। उसके बाद में मैंने यहाँ से देखिए, यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल करने के बाद में इसको मैंने कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करने के बाद में ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैं ओके कर दूं। अब ये देखिए नीचे आप देखिए यहाँ पे शीट ऑटोमेटिक बन गई, ये मैंने नहीं बनाई है, देखिए सब ऑटोमेटिक बन गई। कस्टमर लिस्ट की अपने आप बन गई, सेल रजिस्टर, प्रोडक्ट लिस्ट और ये परचेस रजिस्टर। जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, जब मैंने शीट यहाँ से कॉन्फ़िगर की थी, सॉरी ये मैं रॉन्ग अकाउंट में आ गया। यहाँ पे मैंने जो भी शीट कॉन्फ़िगर की थी यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये जो भी शीट कॉन्फ़िगर की थी ये ऑटोमेटिक वहां पे इसने ले लिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कस्टमर लिस्ट के अंदर जो है जितने भी अकाउंट बने हुए हैं, यानी कि मेरे इसके अंदर जितने अकाउंट बने हुए हैं बिजी के अंदर, सारे अकाउंट यहाँ पे आ रहे हैं और उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे आ गई, इंक्लूड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, सेल रजिस्टर की, ये देखिए ये मेरे सेल इनवाइस बने हुए हैं, उसका डाटा भी आ गया है। हम बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट की, तो ये जो है प्रोडक्ट लिस्ट का भी पूरा डेटा आ गया, स्टॉक वगैरह सब कुछ आ गया, सारी इंफॉर्मेशन उसकी भी आ गई है। ऐसे ही परचेज रजिस्टर का भी डाटा आ गया, ठीक है। देखिए ये डेटा बड़ा बेसिक डेटा है, इसको हम धीरे धीरे क्वेरी में भी इंप्रूव करेंगे, लेकिन आप आपकी ओन क्वेरी भी लिख सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको ये डेटा नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हर बिजनेस की अलग अलग नीड होती है, हर बिजनेस की अपनी नीड होती है कि उसको अपने हिसाब से डेटा चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप कोई भी कस्टम क्वेरी जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है वापस से कस्टम एपीआईज में, ठीक है। हम यहां पे करेंगे न्यू टैब ऐड और यहां पे हम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे कस्टम, ऐसे ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद में आप यहाँ पे अपनी ओन क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सजेशन के लिए ले लेता हूँ मास्टर वन से, अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो मैं यहाँ से मान लो क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट नेम। अब जैसे मैं नेम लिखूंगा ये नीचे सजेस्ट करता जाएगा, ठीक है। मुझे नेम चाहिए या मुझे कोड चाहिए इसका, ठीक है, या मुझे इसका पेरेंट ग्रुप का नेम चाहिए या मुझे प्रिंट नेम चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे क्वेरी बना सकते हो। जैसे मैंने फ्रॉम लिख दिया यहाँ पे मास्टर वन, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आ गया। इसमें मैंने पूरा का पूरा एक ख्याल ये भी रखा है कि ये आपको ऑटो सजेस्ट करता रहे। जब भी आप क्वेरी बनाए आप ऊपर टेबल सेलेक्ट कर ले और टेबल सेलेक्ट करने के बाद में बिजी के अंदर जितने कॉलम होते हैं अपने आप ऑटो सेलेक्ट करता रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने अपनी एक कस्टम क्वेरी बनाई है, बड़ी छोटी बनाई है क्योंकि ये सिर्फ मैं डेमो कर रहा हूं। अब ये देखिए ये हम मास्टर वन हो गया, ठीक है। देखिए सेलेक्ट नेम कोड है ना, प्रिंट फ्रॉम मास्टर वन। अब इस क्वेरी को आपको यहां से सेव कर देना है। मैंने यहाँ पे ये मास्टर वन ले लिया क्योंकि ये जो मास्टर वन टेबल से आएगा और मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद में मैं यहाँ बैक जाऊंगा, ये आ गया। पहले आप अपनी क्वेरी को यहाँ पे रन करके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम यही रहेगा कि आप प्रोजेक्ट के अंदर रन कर लीजिए, वो रन हो रही है, सब कुछ है, ओके है। अब हम दोबारा जाते हैं सीट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, इसको मॉडिफाई करते हैं और इस कस्टम को यहाँ से चूज कर लेते हैं और अपडेट कर देते हैं कि इसी शीट के अंदर हमें ये डेटा भी चाहिए। अब हम दोबारा आते हैं उसी शीट पे, ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने अभी कोई ट्रिगर ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। इस बटन को क्लिक करके आप ट्रिगर ऐड कर सकते हैं, ये 30 मिनट का ट्रिगर अपने आप ऐड कर देगा, ठीक है। मैंने अभी ट्रिगर ऐड नहीं किए हुए हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले फंक्शन को रन कर देता हूं, ठीक है। मैं मैन्युअली रन कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी कोई भी ट्रिगर रन नहीं किया, मैं डेमो कर रहा हूं। अब आप अगर देखेंगे कि ये कस्टम वाला टैब ऑटोमेटिक बन गया, ये सबसे पहले रन होते ही चेक करेगा कि आपने इस शीट में कितनी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है और उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा दिखाएगा। अब ये डेटा जो है फर्स्ट से लास्ट तक धीरे धीरे करके इसके अंदर इंसर्ट करेगा और ये टाइटल वगैरह के नेम भी ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये देखिए ये डेटा आ गया। मैंने मास्टर वन से इतना ही डेटा लिया था, ठीक है, लिया था, नेम लिया था, कोड लिया था, पेरेंट ग्रुप लिया था, ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। तो आप जितनी चाहें उतनी अपनी कस्टम जो है स्क्रिप्ट इसके अंदर रन कर सकते हैं और वो डेटा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूं और सेटअप अगर ट्रिगर करता हूं तो ये ट्रिगर भी ऑटोमेटिक सेट कर देगा, ठीक है। तो हम ट्रिगर भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैं इसमें चला जाता हूं, आपको ट्रिगर भी दिखा देता हूं कि सेट हुए या नहीं हुए, या अगर आपको ट्रिगर कम ज्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। देखिए इस पे आए हम यहाँ पे ट्रिगर्स पे, देखिए ये जो है मेरा मी करके एक जो है एक ट्रिगर ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अगर मैं इसको देखता हूं यहाँ पे देखिए, ये देखिए टाइम डिवीजन के अंदर क्रिएट हुआ है, उसके बाद में ये हर 30 मिनट के अंदर चलेगा, यानी जो डेटा है आपका हर 30 मिनट के अंदर
शीट के ऊपर रिफ्रेश होता रहेगा, यानी शीट के ऊपर आपका डेटा रिफ्रेश होता रहेगा। लेकिन इसके अंदर आप ये देखेंगे लास्ट स्कैन, अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे लास्ट स्कैन ये, ठीक है, तो जो लास्ट स्कैन है वो भी दिखाता है, यानी बीजी से डेटा इसने कब स्कैन किया था, बिजी नोटिफाई ने, ये उसकी डेट है, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाए कि जो पर्टिकुलर आपका जो डेटा है वो कब आया था। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा गूगल शीट का जो मॉड्यूल है ये पूरा का पूरा डायनामिक है, यानी कि इसके अंदर ये है कि कुछ भी वो नहीं है, पूरा डायनामिक है। आप मल्टीपल शीट बना सकते हैं, मल्टीपल स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, यानी अलग अलग क्वेरी आप अलग अलग शीट पर रन कर सकते हैं। आप सपोज करो कि आपको किसी कंपनी को कोई डेटा देना पड़ता है या किसी वेंडर को कोई डेटा देना पड़ता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है एक क्वेरी बना ली, ठीक है, दूसरे के अकॉर्डिंग दूसरी बना ली, ठीक है, आपने अलग अलग फिल्टर लगा दिए, तो उस हिसाब से आप पूरा का पूरा जो है मॉडल जो है एक कस्टमाइज कर सकते हैं और आपका जो बिजनेस है वो काफी हद तक ये ऑटोमेशन कर देगा। ऑलरेडी मैं कई बिजनेसेस को ये मॉड्यूल दे चुका हूं, लेकिन फाइनली जो है मैंने इसको अभी पब्लिकली किया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।